इंडिया में एजुकेशन फ्री है बट सब तक ये क्वालिटी क्यों नहीं पहुंच पा रही है, तो इसका मेन रीजन क्या है? इंडिया में एजुकेशन फ्री है बट सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए फ्री है। अच्छा, प्राइवेट में तो बहुत पैसा लिया जाता है। जिसमें देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है, सरकारी स्कूल बहुत ढहा वहा रहता है, अच्छा नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा संसाधन का कमी है। जैसे एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बैठने की दिक्कत। तो मैम क्या हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक नहीं कर सकते इस तरह? ये तो गवर्नमेंट की तरह जो जैसे मतलब प्राइवेट का होता है स्कूल, जैसे छोटा सा स्कूल है और फंड भी तो नहीं आता है ना गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा। मैम इतने सारे जो है टैक्स वगैरह जो है ये पब्लिक के तो स्कूल तक जो पहुंच पाता है उसी से हम लोग का हो रहा है ना, तो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो जैसा भी आपने कहा कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल जो होता है हाँ। उसमें फंड दिया जाता है और फंड नहीं पहुंच फंड इनफ नहीं होता है, मतलब क्लासरूम की कमी है, बहुत देता ही होगा। तो उसमें आप क्या मतलब क्या आप सोचेंगे कि लाइक कि पैसा दे रहा है बट मिल नहीं रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? लाइक मिल रहा है, करप्शन हो रहा है, मिल रहा है लेकिन उतना पैसा इनफ नहीं है। अच्छा, मतलब दिया जा रहा है बट उस तरह हाँ, नहीं दे उतना इनफ नहीं है। अच्छा, तो जैसे मतलब 1.5 लाख की जरूरत थी, 50,000 मिला। हाँ, तो कितना होगा? तो इसमें तो मतलब ये सरकारी स्कूल का एक ही क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बैठने की दिक्कत, बेंच की कमी। जी, चौक तक मतलब हाँ। बहुत सारे जो है टीचर्स हाँ। अपने पैसे से खरीद के हाँ, लाते ही है। तो इसके लिए मतलब जिम्मेदार मतलब टीचर्स है या प्रिंसिपल है या फिर हमारे इंडियन सिस्टम है? सिस्टम है, गवर्नमेंट है। तो सिस्टम को क्या बेहतरी लाना चाहिए इसमें? सिस्टम को सुधार करना चाहिए, प्राइवेट स्कूल से कुछ तो सीखे। जी, सारा अवेलेबल होता है वहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है इस सब चीजों का। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि एजुकेशन का अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं, नहीं देखा जाता है बहुत लोग जैसे अगर आप देखेंगे ना तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे तुम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा देखा जाता है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अधिकतर गरीब होते हैं। जी बिल्कुल, जो वेल मेंटेन में नहीं रह पाते हैं, लेकिन एजुकेशन में तो कमी नहीं होती है। नहीं बट देखा जाता है। आप अगर आप कहीं बाहर निकलिए ना, किसी बच्चे से पूछिए जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा होगा, फाइनेंशियली वो लोग मजबूत होते हैं, काफी मजबूत हाँ। होते हैं। और जैसे और सरकारी स्कूल के बच्चे अधिकतर बहुत फाइनेंशियली कमजोर होते हैं। तो बट उसमें भी क्या होता है ना, बहुत स्टूडेंट गवर्नमेंट में देखा जाता है कि बहुत वेल उनका जो माइंड होता है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे से भी शार्प होता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं मिलने की वजह से क्या प्रॉब्लम? प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के प्राइवेट में आया हुआ है, और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही अधिकतर पढ़े हुए होते हैं। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में ही ज्यादातर जाते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए टीचर्स प्राइवेट स्कूल में ही जाना पसंद करते हैं, उसी में टीचिंग करना पसंद करते हैं। प्राइवेट पेरेंट्स लोगों का ख्वाब रहता है कि कल जाके जो हमारा बेटा हो, जब इस एज का होगा तो मैं उनको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, फलाना ढिमकाना कुछ भी XYZ। तो वो अगर सोचे कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा अपने बच्चों को या फिर अपनी बेटी को, और प्राइवेट में पैसा कम होने की वजह से वो अपने बच्चों को डाल दिया गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या मतलब वो डॉक्टर भी नहीं बन सकता है? उसका ख्वाब अधूरा हो सकता है। सरकारी स्कूल के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर है, ऐसा कौन बोल रहा है कि जैसे नहीं? आप बोले कि मतलब वो टीचिंग ही करना पसंद करते हैं। नहीं, हर सेक्टर में जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज्यादा हैं। अगर एजुकेशन फ्यूचर बनाती है तो गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट्स जो होता है वो फ्यूचर क्यों नहीं बना पा रहा है? उनका क्यों डायरेक्शन अलग हो जा रहा है कि अगर हम ख्वाहिश रख रहे हैं ये चीज करने का, लेकिन कोई हमें डिमोटिवेट कर देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई शख्स है, कोई बहुत वेल एजुकेटेड, लेकिन कभी देख के मैं क्या बोल, गवर्नमेंट स्कूल में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं, ऐसा बहुत लोग बोल देते हैं। तो उस पर आपका क्या पर्पस है, आप क्या बोलने के लोगों को क्या नहीं ऐसा नहीं होता, ओपिनियन क्या देंगे? अभी जॉब मिलना बहुत ही दिक्कत है, हर जगह चीटिंग ही चल रहा है। चीटिंग चल रहा है। हाँ, अंदर से पैसा लेगा बहुत सारा तब देगा, तो गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट कहाँ से दे पाएगा? वो तो फाइनेंशियली वो तो कमजोर होता है ना, कहाँ से वो दे पाते हैं, इसीलिए वो लोग बेरोजगार है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे से जो कमजोर होते हैं तो आप उनको क्या मेथड देती है पढ़ाने का? बच्चे अगर कमजोर है तो उनपे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है। अच्छा, खेल खेल में उनसे फ्रेंडली बिहेव करके उनको सिखाया जाता है, तो सीख पाते हैं जल्दी। अच्छा, और ये होमवर्क का जो मामला है
तो होमवर्क इम्पोर्टेंट है या क्लास वर्क जो हम कराते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है? क्लास में बच्चे 5-6 घंटा तो रहते ही है, ऊपर ही रहे हैं, अच्छा तो होमवर्क उतना जरूरी नहीं है, अच्छा क्योंकि उसी को रिपीट करेंगे घर में जाके अच्छा फिर से, तो वो खेल कूद कब पाएंगे, अच्छा, इंजॉय कब कर पाएंगे? बच्चों के लिए तो हर चीज जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स ऐसे भी है कि अपने बच्चों को है ना बहुत सारे ट्यूशंस लगा देते हैं। प्राइवेट ट्यूशन। जैसे स्कूल से आया, सुबह को 6 बजे स्कूल गया, और स्कूल से आने के बाद जो है खाया पिया, फटाफट किया, पेरेंट्स अपने हाथों से खिलाया कुछ भी XYZ, उससे फिर जो ट्यूशन ले जाके छोड़ के आए, फिर वहाँ से आए, फिर एक ट्यूशन खत्म हो गया, फिर दूसरा ट्यूशन विजिट कर दिए, फिर तीसरा ट्यूशन, इस तरह बहुत सारे ट्यूशंस को जोड़ देते हैं। तो इससे क्या मतलब बच्चों पे क्या बच्चे की effect एक्टिविटी को मतलब मार दिया जाता है, या फिर उनको मतलब ये क्लास में ही इतना पढ़ा दिया जाता है कि बच्चों को और ट्यूशन का जरूरी नहीं होता है, और ज्यादा हेवी प्रेशर देने से बच्चे और नहीं पढ़ते हैं। जी बच्चों को खेलना कूदना भी जरूरी है, एंजॉयमेंट करना जरूरी है, हर तरह का ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होना चाहिए ना। जी जी। तो क्या मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि मतलब वो ट्यूशंस पे ट्यूशंस दे, ना बिल्कुल नहीं। तो क्या इससे मतलब अपने पैसों की बर्बादी हो रही है, या फिर बच्चे में इंटेलिजेंस बढ़ रही है? बच्चे चिढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने से दूर भाग रहे हैं, बाय प्रेशर किसी चीज को ज्यादा किया जाए तो वो उनसे दूर हो जाता है। जी। और अभी भी तो एक चीज होता है ना कि बहुत कम उम्र के बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं। हाँ। आपने देखा भी, रिसेंट न्यूज में भी रहता है, तो ऐसा क्यों होता पढ़ाई है? को मतलब एक माने एंजॉयमेंट की तरह करना चाहिए, वो बाय प्रेशर बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी के टाइम में तो इतना कंपटीशन है कि सारे स्टूडेंट बहुत अफेक्टेड हो गए, बहुत मतलब बहुत इसीलिए तो tension- ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं ना। मतलब इतना प्रेशराइज्ड हो चुके हैं कि वो सोचते हैं कि अगर ये पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, उनको कंपटीशन में लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो इनका नतीजा यही हो रहा है कि बीच बीच में कोई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जी। नहीं, अभी ये जो सोसाइटी मेंटली प्रेशर इतना ज्यादा हो जा रहा है कि वो लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। केस मैं भी सुना था, ये ठाकुरगंज का एरिया का है, हम्म। बंगाल और बिहार के बॉर्डर में मतलब ठाकुरगंज एरिया आता है, तो वहाँ पर एक 6-7 साल का बच्चा जो है सुसाइड कर लिया था। तो उस पे कितना मेंटली प्रेशर होगा। जी, ट्यूशन से आया और उनकी माँ ने कहा कि जाओ वहाँ पर जाओ, तो मतलब गुस्से से कह दी, तो फिर बच्चा 7 साल का बच्चा सुसाइड कर लिया। मतलब उसका माइंडसेट कैसा हो उसका चुका है? कितना मेंटली प्रेशर होगा उस पे। जी पढ़ाई को पढ़ाई के तरह नहीं, खेल कूद के तरह एकदम मतलब जॉयफुल होना चाहिए। जी जी, ताकि मजा आए। हाँ, मजा आए पढ़ने में। जी। बाय प्रेशर कुछ नहीं होता है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स को समझना चाहिए, बच्चे हैं, जी उनको हर तरह का उनको मतलब सिर्फ किताब पढ़ने से ही तो नहीं हो गया ना, जी। खेलना कूदना भी तो एक पढ़ाई में, हाँ, एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे भी है पेरेंट्स ऐसे भी है, अपने बच्चों को दिन भर खेलने ही देते हैं बस। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। तो मैम ये कितने एजुकेशन इतना जरूरी है जैसे कि सांस लेना। सांस लेना, जैसे अभी तो ऐसा भी मतलब स्कूल्स वगैरह आ गया है कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है 4 साल के बच्चों की एडमिशन हो जाती है, उसमें से जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो होते हैं पूरा मतलब पेरेंट्स से पैसा जीतते हैं, मतलब वो सब प्राइवेट स्कूल में होता है। हमारे स्कूल में 6 साल से एडमिशन स्टार्ट होता है। जी। तो पैसा झिकने के बाद फिर क्या होता है कि ट्यूशन फी लेते हैं, तो क्लास फी लेते हैं, तो ड्रेस का पैसा लेते हैं, बुक्स के पैसे लेते हैं, यहाँ तक कि टाई भी उनके स्कूल से ही लेना पड़ता है मैम। हाँ, जूता भी ये लेना सब पड़ता बिजनेस है, इससे जी। बिजनेस है, तो ये सब पैसा कमाने का जरिया है। तो मतलब क्या मतलब हमारे इंडिया एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल को इतना सारा फैसिलिटी प्रोवाइड अगर करा देता जी, तो कोई प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता, क्यों जाता क्यों बर्डन उसके ऊपर होता। जी। तो ये मतलब ये सारा ब्लेम अगर करना चाहेंगे तो हम आम पब्लिक किसको करें? आम पब्लिक का तो बात पहुंच ही नहीं रहा है, हमारे टीचर्स का तो बात ऊपर तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो फिर ये मेन तो ये सारा मतलब ये है मतलब बीच में जो मतलब ये कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये सब? वो प्राइवेट स्कूल में होता है, गवर्नमेंट स्कूल तो स्कूल में ऐसा करप्शन नहीं। जो होते हैं मैम इंडिया अभी में तो हमारे, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में भी देखा जाता है बहुत करप्शन। जैसे आपने जैसे मैम ये किसी बहुत के- सारे स्टूडेंट बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब बोलना तक नहीं आता है, ताकि वो अपना नाम इंट्रो दे पाए कि मेरा नाम ये है, मैं वहाँ का हूँ, इतना भी एज नहीं होता है और स्कूल में उनको डाल दिया जाता है। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट Private स्कूल में एक एज लिमिट होता है, जी, प्राइवेट स्कूल में तो मतलब ले लेते हैं। हाँ, ले लेते जैसे मैं हैं। देखा हूँ कि बच्चों को बोलना तक नहीं आता है और उनको अगर हम
वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो बोल भी नहीं पाते हैं और डर के मारे वहीं पर कर देते हैं। यहाँ तक ऐसा भी मतलब ये सिचुएशन आ जाता है। तो क्या मतलब इससे हमारे बच्चे मतलब और डिप्रेस होते जा रहे हैं बचपन से ही, या फिर उनको डिप्रेस होने के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है? बच्चों को तो पहले तो 6 साल का होने ही देना चाहिए, उसके बाद ही डालना चाहिए स्कूल में। इतना बचपन से क्या पढ़ाना है। जी, बहुत सारे पेरेंट्स का ये सोच होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, शुरू से हाँ, इंग्लिश तो मीडियम में डाल देंगे तो फ्यूचर उनका ब्राइट होगा। हिंदी मीडियम में भी पढ़ के डॉक्टर बनते हैं जी, हर मीडियम के स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते तो हैं। क्या जरूरी है कि हम कोई प्राइवेट में जरूरी नहीं डालेंगे? है कि इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा जाए। और हमारे हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, जी, हमारा लोकल लैंग्वेज भी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं मैम कि उनको जो है प्राइवेट में पढ़ने के बाद जो है इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता है, तो क्या कहना चाहेंगे प्राइवेट में? हाँ, होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनको मतलब मिल रहा है एजुकेशन लेकिन फिर वो ऐसे नहीं हो पाता स्कूल है। में टीचर्स पढ़ा देंगे तो नहीं होगा, उनको पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए ना। पेरेंट्स, तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स की भी है। जी, सबसे पहले सीखता है अपने पेरेंट्स से, बाद में स्कूल आता है ना। जी, तो जिम्मेवारी उनकी ज्यादा बनती है। बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो मतलब ब्लेम करते हैं कि मैम ये तो पढ़ता नहीं है, इनको वो कीजिए, तो हमारे बच्चे तो ये करते हैं, खेलते रहते हैं, वो करते हैं, फलाना ढिमकाना कुछ भी करते हैं। तो सारे जो ये गलती मैम किन की है, मतलब पेरेंट्स की है या फिर टीचर्स की है? स्कूल में जितने टाइम रहते हैं उतना टाइम तो वो डिसिप्लिन में रहते हैं। डिसिप्लिन। इतना पीरियड पढ़ना है, इतना खेलना है, ये करना है। वो घर में जाके खेल रहे हैं तो वो जिम्मेवारी उनका है, जी, तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। जैसे एजुकेशन सिस्टम का बात किया जाए तो बिफोर कोरोना उसका क्या था हमारा कि एजुकेशन बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छा था। आफ्टर कोरोना देखा जा रहा है कि जो एजुकेशन का जो बैलेंस है ना बहुत इम्बैलेंस्ड हो चुका है। इम्बैलेंस हो गया है। तो उस पर आप क्या बोलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होना, ऑफलाइन क्लासेस, इसमें आपका क्या? ऑनलाइन क्लासेस सस्ता है, उसमें यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता है, तो कुछ खरीदना नहीं होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस सस्ता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि क्लासमेट के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, टीचर से कम्युनिकेशन हो रहा है, जी। कुछ डाउट हुआ तो पूछ लिया। और ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं है। मतलब आप ऑनलाइन के खिलाफ है कि ऑनलाइन नहीं होना चाहिए? खिलाफ तो नहीं है, कोरोना टाइम में तो ऑनलाइन ही बहुत हमारे नहीं, लिए। एक्चुअली क्या हुआ ना, पहले तो लेकिन ज्यादा जो है ऑफलाइन क्लास को मैं ये मतलब आप वोट करेंगे। वोट देंगे। अच्छा, अभी जो एजुकेशन सिस्टम देखा जा रहा है, तो कि जैसे मैंने आपको पहला हम लोगों का बात हुआ था कि एक ही टीचर अलग अलग मतलब सब्जेक्ट पढ़ाता है, बल्कि ये तो एक टीचर की ड्यूटी नहीं होती है ना। अगर मैं एक टीचर हूँ, मान के चलिए अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरा एक अलग सब्जेक्ट है, लाइक मैं ज्योग्राफी, तो मैं ज्योग्राफी ही पढ़ाऊंगी, दूसरा सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगी। बट गवर्नमेंट स्कूल में ये देखा जाता है कि एक ही टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा क्यों होता है? सरकारी स्कूल का हाल इतना बुरा है, टीचर के कमी होने के कारण एक ही टीचर को तो एक ही क्लास में इतना बच्चा भरा रहता है कि वो सेक्शन वाइज डिवाइड ही नहीं कर पाता है। वो एक ही टीचर का कमी होने के कारण उसको मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ पढ़ाना पड़ता है। बट ये तो टीचर का बहाली नहीं हो रहा है। टीचर आता तो एक तो क्लासरूम कम है, ऊपर से टीचर्स कम है, बच्चे ज्यादा है, ये दिक्कत बहुत आती है। मतलब जो ये आपने बताया कि टीचर का बहाली, लेकिन ये तो देखा जाता है ना कि अभी के टाइम में बहुत एक ना एक घर में एक बच्चा पढ़ा लिखा होता है बट उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो उसका मेन रीजन क्या है? वो टीचर का प्रिपरेशन कर रहा है बट स्टिल उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है?